एक वक्त था जब 2014 में वर्तमान सांसद सुनील सिंह को टिकट मिला था और कोई उस वक्त सुनील सिंह को जानता नहीं था। लेकिन उन्होंने चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ा और उनकी चुनाव के बाद जीत हुई और जीत के बाद वो लगातार 5 साल रहे। फिर 5 साल के बाद छिटपुट विरोध हुआ और फिर वो चुने गए 2019 में और अभी 2024 के चुनाव में। एक समय था जब उनको कोई नहीं जानता था और आज एक समय है कि हर किसी के जुबां पे नाम तो केवल सुनील सिंह का ही है। आज आपको पता होगा कि इटखोरी में माननीय रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन इटखोरी में हुआ था। और आप जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सोशल मीडिया, आप खंगाल के देख लें, आपको नाम राजनाथ सिंह के हेडिंग से नहीं या कोई न्यूज़ ये कहता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा कि राजनाथ सिंह ने मन से ये संदेश दिया कार्यकर्ताओं को, या राजनाथ सिंह इटखोरी पधारे, माँ भद्रकाली में पूजा अर्चना की। ये कोई खबर आपको कहीं हेडिंग में नहीं मिलेगा। खबर का हेडिंग बस एक है और वो नाम है सुनील सिंह। और उस नाम के पीछे आप सोचे, जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा हो 2014 में, जब लोग कहते थे इनको जानता कौन है, और आज वक्त है कि हर लोग जानते हैं। अब कैसे जानते हैं, हम इस पे आते हैं। यहाँ तक तो बड़ा रोचक तथ्य है कि सुनील सिंह एक वक्त था कि नाम नहीं जानते थे लोग और आज सब जान रहे हैं। अभी देखिए, पहले तो मैं बात कर लूँ, चूँकि देश के रक्षा मंत्री सबके माननीय हैं और देश के जिन बड़े नेताओं का नाम आता है, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तिगड़ी की बात होती है, या बड़े नेताओं में सबसे टॉप लीडर कहे जाए तो राजनाथ सिंह यहाँ पे आए हुए थे, तो आप समझ सकते हैं माहौल गर्म होना लाजमी था। और वो आए तो बात उन्हीं से करते हैं। उन्होंने जो बड़ी बातें की, पहला एक उन्होंने संदेश दिया कार्यकर्ताओं को। वो संदेश था कि अन्य पार्टियाँ अपने परिवार को जनार्दन मानती है और भाजपा पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता को जनार्दन मानती है। ये उनके तरफ से एक बड़ा बयान था जो उन्होंने जनता से सीधा संवाद के तौर पर कहा, कार्यकर्ताओं से कहा, माफ़ करें, कार्यकर्ता सम्मेलन एक तरह से था। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने मंच से ये पूछ लिया कि आप तमाम जो यहाँ आए हैं वो जनता है या कार्यकर्ता हैं। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सारे लोगों ने हाथ खड़ा करके ये बहुमत से कहा कि हम सारे के सारे कार्यकर्ता हैं। तो एक तो चीज़ वो समझ गए कि ये सारे राजनीतिक लोग हैं। ठीक है, बड़े चालाकी से उन्होंने इसका उपयोग किया, उन्होंने पूछ लिया। दूसरा बड़ा बात उन्होंने कहा कि झारखंड हमारा ससुराल है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा और आपका संबंध कैसा होगा। यानी कि सभा के माध्यम से उन्होंने खुद को जनता से स्वयं को जोड़ने की जो उनकी कला है, उस पर खूब तालियां भी बटोरा उन्होंने ये एक बड़ी बात कही। तीसरी बड़ी बात, उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये संकेत दे दिया, उन्होंने उदाहरण देते हुए कि मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। उन्होंने अनुशासन, उन्होंने और एग्जाम्पल दिया कि मेरा भी टिकट जो है वो 7 दिन पहले काट दिया गया और मुझे उस समय चौधरी चरण सिंह ने टिकट दिया था। चूँकि उन्होंने मंच से उन्होंने टिकट कटने के बाद भी ये भाषण दिया था, जो उन्होंने खुद आज जिक्र किया। ये बड़ी बात है कि जब मैं मतदान करने जाऊंगा और जब मैं मतपेटी पे या मतदान पत्र पे जब मैं मुहर लगाऊंगा तो मैं समझूंगा कि मैंने भारत माता के ललाट पे तिलक लगाया है। यह बात समझिए कितनी बड़ी बात है और कितनी गंभीर बात है कि कार्यकर्ता कोई भी हो, टिकट किसे भी मिले, आप विरोध करें ना करें, जो भी करना है, विरोध वाले मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। और उन्होंने पूरे कार्यक्रम में अपनी पार्टी की बात कही, दूसरी पार्टी का जिक्र नहीं किया, सिवाय एक बात को छोड़ के उन्होंने कांग्रेस का तो नाम भी लेना उचित नहीं समझा। मुख्यमंत्री लापता की बात कही कि पता चला था कि झारखंड के मुख्यमंत्री 2 दिन लापता रहे, ऐसा पूरे भारतवर्ष में पहली घटना थी। ये 3-4 बातें जो बड़ी बातें थी, उन्होंने जनता से खुद को जोड़ते हुए बताया।
अब जो न्यूज़ या सोशल मीडिया का मुख्य बिंदु रहा है, मैं उस पर आता हूँ। सुनील सिंह सर्वप्रथम राजनाथ सिंह के मंच पे आने के बाद उनको आमंत्रित किया गया, जो स्थानीय सांसद हैं, लेकिन उठते ही उनके लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि सुनील सिंह वापस जाओ, सुनील सिंह मुर्दाबाद, अन्य जो भी भाषा का प्रयोग किया जाता है इस राजनीति के मंच पर विरोध के लिए, वो तमाम भाषाओं का प्रयोग करते हुए, मर्यादा में रहते हुए विरोध किया गया। कुछ एक घटना माननीय रक्षा मंत्री के जाने के बाद मंदिर परिसर में घटी भी, जिसका वीडियो भी वायरल है, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन वो रक्षा मंत्री के रहते हुए वो घटना नहीं घटी है। अब जब वहाँ सुनील सिंह के बारे में ये कहा गया कि सुनील सिंह वापस जाओ, अब सारे लोग ये प्रसन्नता से खबर चला रहे हैं कि सुनील सिंह के लिए भारी विरोध किया गया, सुनील सिंह ये किया गया, सुनील सिंह वो किया गया। मैं सारी बातों को मानता हूँ, लेकिन ये कह देना कि अभी सुनील सिंह का टिकट कट गया या सुनील सिंह की भारी फजीहत हो गई, मैं इसे थोड़ा जल्दबाजी मानता हूँ। चूँकि पार्टी है और पार्टी क्या निर्णय लेती है, ऐसी कई मौके देखने को मिले हैं जब पार्टी में भारी विरोध रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए रघुवर दास के मुख्यमंत्री का ही, उनका ये कहा जा रहा था कि अगर ये मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे तो चुनाव हारेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया बाद में। जो भी हो, सरयू राय का भी उन्होंने टिकट काट दिया था। तो ये होता है संगठन में, और ये संगठनात्मक चीज़ें हैं और ये समझता है। लेकिन इसका मैं एक दूसरा पहलू भी देख रहा हूँ। सुनील सिंह की टिकट इस घटना के बाद कट भी सकती है, या पहले से कटने वाली थी, या लोग जो प्रबल दावेदार समझे जा रहे थे उनको भी ये बात पता था कि सुनील सिंह आज भी पूर्व की भांति अडीग हैं, अड़े हुए हैं, और वो मजबूती से अपना स्तंभ गाड़े हुए। ये आज के इस सभा से ये बात प्रचारित होती है कि सुनील सिंह आज तक तो रेस में थे, यानी काफ़ी रेस में लंबे थे, तभी तो भारी भरकम विरोध के लिए जो लोगों का कहना है कि ये आगे पंक्ति में उन्हें बैठाया गया था सुनील सिंह के विरोध करने के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स, ये नहीं कि सारे कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट वो अपनी गाड़ियों में भर भर के, जो सुनील सिंह के बाद ये सोचते हैं कि अगर उनका टिकट कटा तो मुझे मिलेगा, तो वो लोग ऐसा करने के लिए लाए थे नहीं लाए थे, ये मेरा काम नहीं है बताना। जो घटना घटी, विरोध हुआ, वो भी सब देखा, और उसके बाद जो चर्चाएं हुई, उसके बाद सुनील सिंह के समर्थन में राजनाथ सिंह जब चले गए तो सुनील सिंह के समर्थन में एक तरह से कार्यक्रम स्थल तक रैली की तरह लोग सुनील सिंह का जयकारा करते निकले। तो ये अलग अलग घटनाएँ हैं। शायद उस समय तक सुनील सिंह को ये भनक भी न लगी थी कि मेरे विरोध होगा, नहीं तो वो अपने समर्थक आगे रखते हैं, जो बाद में उन्होंने किया। तो लेकिन इसका एक है, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि अनुशासनहीनता पार्टी, जो भाजपा पार्टी है, उसमें ये बर्दाश्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश उनके लिए भी है। अगर किसी ने इसमें षड्यंत्र रचा है तो वो एक बड़े कद के नेता है राजनाथ सिंह, और अगर वह इस षड्यंत्र को समझ गए, या अगर वो ऐसा समझते हैं कि यह षड्यंत्र किया गया, तो उन नेताओं की भी फजीहत हो सकती है जो सुनील सिंह के बाद रेस में है। ये केवल सुनील सिंह, चूँकि मैं चीज़ों को अलग तरीके से देखता हूँ, हमेशा देखता आया हूँ, तो ये उनके लिए भी है। अब दूसरी बात, जो घटना घटी राजनाथ सिंह के जाने के बाद, सांसद समर्थक जो बात कही जा रही है, चूँकि उस वक्त मैं उस स्थल पे मौजूद नहीं था, तो पत्रकार का नियम है, या कहें कि पत्रकार का यह होना भी चाहिए, जिस चीज़ को उन्होंने नहीं देखा तो उस पर ये कह देना कि क्या हुआ वहाँ पे, या फिर दूसरे बात को लेके था, ये भी कहना। लेकिन एक व्यक्ति जो खाना चट्टी से चलकर आए थे, वो बार बार, चूँकि विरोध एक बार, या जनता को विरोध था तो एक बार, आप व्यक्तिगत खुन्नस नहीं निकाल सकते। आपके व्यवहार से ये प्रतीत हो रहा था कि आप किसी व्यक्तिगत कार्य के कारण स्थानीय सांसद से खुन्नस थे, और आप सभा स्थल से लेके माँ भद्रकाली मंदिर गेट के अंदर, परिसर के अंदर जाके आप सुनील सिंह को उग्र कर रहे थे। हालांकि सभी जानते हैं इन मामलों में सुनील सिंह का कोई तोड़ नहीं है, वो उग्र नहीं होते। लेकिन उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे, और कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता होता है जो उनके साथ होता है, आप भी बाजार जाते हैं, या आपके साथ कोई व्यक्ति है, उसके साथ लड़ाई होता है, तो वो व्यक्ति रोकता है या कहता है अरे यार मेरे साथ क्यों लड़ाई कर रहे हो, मैं चला जाऊंगा तब। तो उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, ये उन पर भी बार बार
एक तरह से कहिए कि टॉर्चर किया जा रहा था, या उनको ये लग रहा था कि मैं सांसद जी के साथ होने के बाद भी इनके विरोध का सही जवाब नहीं दे पा रहा, तो कोई व्यक्ति पीछे पीछे जाके बार बार उनको एक तरह से क्या प्रोवोक कर रहा था, उत्तेजित कर रहा था, जिसका प्रतिक्रिया उनको मिला। और प्रतिक्रिया इतना तगड़ा बढ़ गया कि एक व्यक्ति, वो तो आप बाइट दे के चले गए कि इस तरह से मारा गया, इस तरह से किया गया, एक व्यक्ति या जो व्यक्ति जो भी आपके ऊपर हाथ उठाए, वो व्यक्ति फिर अन्य लोगों के द्वारा, या कहें कि जितने भी वहाँ बुद्धिजीवी थे उन्होंने उनको हटा दिया, वो चले गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह की प्रक्रिया आपकी थी, या जिस तरह आपने प्रतिक्रिया व्यक्त किया, आपकी जो रवैया थी, वो फिर से एक बार यह प्रकट कर रही थी कि आप में खुन्नस भरा हुआ था। आप कह रहे हैं कि हम बक्सर वालों से नहीं सकेंगे, हम झारखंडी हैं, हम प्रेम यानी तरह तरह का जो चीज़ है, ये सारी आप 10 साल उनके व्यवहार से, कुशल व्यवहार से आप उनको मतदान देते हैं, आज वो बिहारी हो गए। मैं झारखंडी बिहारी में नहीं जा रहा, लेकिन ये एकाएक का ना 10 साल से वही आपके सांसद है। अगर कोई आज उनको टिकट मिलता नया तो एक अलग बात आती। आप कह रहे हैं कि ये हम नहीं सकेंगे, ये बिहारी हैं, हम झारखंडी हैं। अब पता चलेगा कि जब आपका पता चलेगा तो आप भी बिहारी निकल जाइएगा, जैसा मैं अनुमानित समझता हूँ। तो ये व्यक्तिगत खुन्नस का एक प्रतिक्रिया था, ये आपके तरफ से प्रवोक किया गया था। और रही बात सुनील सिंह की, तो सुनील सिंह की यह सत्यता है कि वो क्षेत्र में कभी नज़र नहीं आते। और जब राजनाथ सिंह ये बात कर रहे थे मुख्यमंत्री के लिए कि कोई मुख्यमंत्री यहाँ लापता था, तो उस वक्त पीछे से सारी जनता कह रही थी कि जो यहाँ के सांसद आपने दिया है जिस सांसद को, वो तो 10 साल लापता रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी लापता के पोस्टर लग चुके हैं। तो बात यह है कि सुनील सिंह 10 साल या 5 साल या 4 साल, ये सत्य है कि वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जिनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और एक बात ये भी सत्य है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हाँ, सांसद बड़ी योजनाओं को जो नहीं कर सकते थे, आप संसद भवन में उठा कर उनको ला सकते थे। जैसे आपने एक बड़ा झूठ बोल दिया, राजनाथ सिंह कितने गर्व के साथ ये बात कर रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो में जो तथ्य लिखा होता है हम उसको पूरा करते हैं। लेकिन जब यह बात स्थानीय सांसद पे आएगी, आप तो रेल पे आ रहे थे 2014 के बाद ही, आप आज तक रेल पे नहीं आए। आप स्टील या क्या फैक्ट्री लगा रहे थे भेड़ी फार्म में, वो आज तक नहीं लगा। आपका सारा मैनिफेस्टो गलत है और आपके पार्टी का सारा मैनिफेस्टो सही है। तो आप पार्टी के ये कहे उम्मीद पर खुद खरे नहीं उतरे हैं, तो विरोध होना लाजमी है, विरोध आपका होगा। और दूसरी बात है कि इस विरोध को स्वयं आपने निमंत्रण दिया है। जब पिछली मर्तबा आपको टिकट मिल रहा था, विरोध हुआ, आपने हाथ जोड़ के लगभग हर सभाओं में ये कहा कि मैंने पिछली मर्तबा जो गलती की है वो इस बार नहीं करूँगा। लेकिन ये जान के ताज्जुब होता है कि आपने उससे 4 गुना ज़्यादा इस बार वो गलती। आप सोचिए उस कार्यकर्ता को कितना पीड़ा होता होगा, जो कार्यकर्ता के घर में कोई घटना घट गया हो और वो चाहता हो सांसद जी हमारे आदमी, हमने उनको वोट दिया, और ये सबको पता है कि आप फ़ोन कितना उठाते हैं, आप एक फ़ोन तक नहीं उठाते। तो सोचिए उस कार्यकर्ता की पीड़ा क्या रही होगी, किसी की भी। मैं उस व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके साथ घटना घटी, वो एक अलग मुद्दा था, वो अलग है बात है। लेकिन हर वो कार्यकर्ता जो आपके विरोध में खड़ा था, आप कल्पना करें कि जिस व्यक्ति के घर में कोई घटना घटा होगा, या जो कोई दावे से किसी व्यक्ति को कहता होगा कि यह बीजेपी पार्टी को हम वोट करते हैं, सांसद हमारा, और वो आपके लिए कहीं लड़ाई लड़ रहा हो और आपको एक फ़ोन करके दिखाना चाहता हो कि देखिए हमारा सांसद फ़ोन उठाता है, और वो अगला व्यक्ति उसको कहता हो करके दिखा दो उठा के, आपका फ़ोन नहीं उठता, आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आता। तो ये बात भी सही है कि आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं है, आप जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम नहीं है। और जब नहीं है तो इस्तीफा आपको स्वयं दे देना चाहिए राजनीति से। जयंत सिन्हा ने जिस तरह से किया, या आपको भी, अगर आपको मिल रही है टिकट, मुझे नहीं पता आपको मिल रही है कि नहीं मिल, अगर मिल भी रही है तो आपको दे देना चाहिए, चूँकि आप जनता के सुख दुख में नहीं रह सकते हैं। आप एक आरामदायक व्यक्ति हैं, आपको आराम पसंद है, ठीक है। आप जो है वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, आप नॉमिनेटेड पर्सन है। आपको राज्यसभा भेज दें, आप राज्यसभा में जाके खूब अच्छा बोलते हैं, आप राज्यसभा में जाके आवाज़ उठाएं। आप, ये सत्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं में आपकी कोई भूमिका नहीं है। बस मोदी की योजना चल रही है, डीएमएफटी फंड चल रहा है, तो डीएमएफटी फंड सांसद का मद है, एक तरह से उसको सांसद फंड ही कहिए, तो वो आप दे रहे हैं। उसके लिए आपको नहीं चुना गया था, आपको चुना गया था 500 मंदिर का रुका हुआ है, तो आप उसके लिए केंद्र से क्या किए, कितनी बार लोकसभा में आवाज़ उठाए, कुछ नहीं। आपका जनता से कोई लगाव ही नहीं है, जनता से कोई आपका जुड़ाव ही नहीं है, जनता के मुद्दा को आप जानते ही नहीं है। जनता आपके आगमन से केवल खुश होती है, आप एक बार कंधा पे हाथ रखते हो उससे खुश होती है, लेकिन
लेकिन आप 20-25 लोगों के अलावा किसी को आपने न किसी का फ़ोन उठाया, ना आपने किसी से मिलने का, ये उसका नतीजा है जो आज आपको देखने को मिला है। और इसके लिए आपके प्रति सहानुभूति, मुझे समझता है जो लोग भी, चूँकि जब आपके साथ ये घटना घटा तो लोग सहानुभूति नहीं सांसद के साथ, उसमें से मैं भी हूँ। लेकिन जब ये सोचता हूँ कि उस कार्यकर्ता के विषय में सोचें कि वो जब आपको फ़ोन करता है या उसके घर में कोई तकलीफ हुआ या कोई थाना में एक मोटरसाइकिल ही फंस गया, तो सोचता है कि चलो भाई सांसद जी बोल देंगे छोड़ देंगे, और होता भी है सांसद जी बोल देंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन सांसद खुद हम इतना छोटा छोटा बात के लिए क्यों करेंगे। तो आपको वोट इसलिए लोग नहीं दिया है, छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है, सही में छोटी बात है। आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मोटरसाइकिल पकड़ाएगा, लेकिन कार्यकर्ता का उम्मीद होता है कम से कम फ़ोन उठा के बड़ा बाबू को बोल देंगे, बड़ा बाबू को लगेगा अच्छा इनका आदमी है। आप बड़ा बाबू को बोले कि जो नियमावली है आप उसके तहत कर, आप कार्यकर्ता को भी बोले कि देखिए इसके लिए पैरवी करना उचित नहीं लगता है, ठीक है मैं बड़ा बाबू से बात कर लेता हूँ, वो आपको इसकी प्रक्रिया बता देंगे। कार्यकर्ता इससे भी प्रसन्न होता है। ठीक है, आप प्रक्रिया बता देंगे, वो अपना चालान कटेगा, पैसा कटेगा, उसको ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा। बड़ा बाबू को भी समझ में आ जाएगा कि ये सांसद का आदमी है और सांसद ने पैसा, उसमें भी आपकी बड़प्पन है। लेकिन आप उसमें बात करने में दिलचस्पी नहीं है आपका, आप रात को अंधेले में आते हैं, ये भी सत्य है। और आज जिस स्थान का आपने चुनाव किया था, उस स्थान का चुनाव आपने इसीलिए किया था कि ये आपके लिए सबसे सेफ्टी पिच था, जहाँ पे आपका दुर्गति हो गया। ये इसलिए था, सब कोई जानता है कि पूरे लोकसभा में आप सबसे ज़्यादा कहीं आते हैं तो वो इटखोरी आते हैं, और इटखोरी आपने इसलिए चुना कि इटखोरी में हम जाएंगे, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ गलती कर बैठे आपके साथ जो रहते हैं आपके कार्यकर्ता ही गलती कर बैठे। अगर उनको अपने सांसद का जयकारा ही लगाना था तो आगे कुर्सी तो पहले उनको भरवा देते। पीछे से कोई हल्ला करता, आगे वाले खड़ा होकर नारा लगाते, आपका तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन आपको ज़मीनी हकीकत पता ही नहीं है, तो आप ज़मीन पर राजनीति कर ही नहीं सकते हैं, बस आप हवा ही हैं, आपका ज़मीन से कोई जुड़ा नहीं है। ले तो एक छोटा अदना सा पंचायत का मुखिया भी समझता है कि अगर हमारा विरोध हो सकता है, हमारे विरोध में लोग आ सकते हैं, तो हम आगे का पूरे कर, या फिर हो सकता है आपके पास उतने कार्यकर्ता ही नहीं है 20 के अलावा कि आप आगे कुर्सी भी भर सकें। सच्चाई ये होगी कि आपके पास 20 के अलावा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जिस कुर्सी पे आप उनको बैठा सके और बोले कि जब पीछे से कोई हल्ला करे तो आप लोग जयकारा लगाना। और उसका साफ देखने को भी मिला, पीछे से जब 1,000 और 5,000 लोग हल्ला कर रहे थे तो 20-25 लोग आपके जयकारे में जुड़े हुए थे। तो ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन आप सांसद हैं, आपको टिकट मिलेगा, भाजपा को वोट मिलेगा, वो सब अलग बातें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बार आपका विरोध हावी होगा कि मोदी जी का लोकप्रियता हावी होगा, ये तो आप टिकट के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, ये उसका परिणाम था।